आपका स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों आज हम जानेंगे कि SBI डिजिकोप में बल्क अपलोड से पेमेंट कैसे करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी पुरानी वीडियो में आप जान चुके हैं कि पेमेंट जो है वो कैसे की जाती है, लेकिन बल्क अपलोड में पेमेंट, बल्क में पेमेंट कैसे करना है, यानी एक साथ कई फर्म को आपको जो पेमेंट करनी है तो उसके लिए आप अलग अलग बिल ना बनाकर बल्क अपलोड वाला बिल बना दें, जिससे कि एक साथ ही सारे वेंडर को पेमेंट हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पे जो है SBI डिजिकोप पोर्टल खोल लेना है। यहाँ पे आपको, तो ये इसका होम पेज है, यहाँ पे आप यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के आप इसे सीधे लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर इसे लॉगिन कर लेता हूँ। हमें यहाँ पे क्विक लिंक पे फ़ंड डिस्बर्समेंट पे जाना है और फंड डिस्बर्समेंट में जाते ही ये कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा सामने। यहाँ पे हमको वेंडर पेमेंट पे सिलेक्ट करना है और टाइप में यहाँ पे हमको फिर से वेंडर पेमेंट पे सिलेक्ट करना और बल्क अपलोड, यहाँ पे वेंडर सिलेक्शन और बल्क अपलोड दिए पेमेंट मोड, तो यहाँ पे बल्क अपलोड पे हमें सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये डाउनलोड टेम्पलेट्स, जी हाँ, ये डाउनलोड टेम्पलेट हमें डाउनलोड करने हैं और फिर उसी टेम्पलेट में फिल करके अटैच फाइल में करना है। तो हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करते ही देखिए यहाँ पे रिसीविंग पार्टी कोड पे यहाँ पे हमें वेंडर भर देना है और रिसीविंग पार्टी नेम पे यहाँ पे हमें जो फर्म का नाम है वो यहाँ पे हमको इंटर कर देना है। तो यहाँ पे केस पे मैं फर्म का नाम इंटर कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे ट्रांजैक्शन कोड पे है, तो यहाँ पे हमें GP लिख देना है, जनरल पेमेंट, और अमाउंट में जितने अमाउंट का आपका बिल लगा है वो भर देते हैं। इसके बाद अकाउंट नंबर, यहाँ पे फर्म का अकाउंट नंबर जिस पे आपको पेमेंट करना है वो अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको फिल कर देना है। इसके बाद इसे हमें सेव कर लेना है। इस एक्सेल सीट को हमें जो है वो टेम्पलेट्स को हमें सेव कर लेना है। सेव करने के बाद हमें क्या करना है, इसे हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद आप देखते हैं कि ये अभी से मैं अटैच फाइल पे इस जो भी मैंने डाउनलोड टेम्पलेट में जो एंट्री की है, इस एक्सेल सीट को सेव कर लिया था मैंने, उसे मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। जी हाँ, मैं इसे यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो इसे मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ। तो ये यहाँ पे वेंडर पेमेंट डाटा जो है अपलोड हो गया। इसके बाद मुझे एक्टिविटी, ये ध्यान देने वाला, एक्टिविटी ज़रूर सेलेक्ट करना है। एक्टिविटी सेलेक्ट करना है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे एक्टिविटी सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे जो है वो एक्टिविटी सिलेक्ट करनी है इस कंपोजिट स्कूल ग्रांट में, मैंने उसे सिलेक्ट कर लिया है। आपका जो भी हो एक्टिविटी से आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अटैच फाइल में नोट सीट हमें अटैच करनी है। यहाँ पे हम नोट सीट अटैच करेंगे। तो यहाँ पे मैं नोट सीट अटैच कर लेता हूँ। नोट सीट अटैच करके मैं इसे अपलोड कर लेता हूँ। जी हाँ, अब ये नोट सीट को मैंने अपलोड कर लिया है। अब इसके बाद ये प्रोसेस अपलोडेड डाटा पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है वो पूरे यहाँ पे जो लिस्ट है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ही मैं प्रोसेस अपलोड डाटा पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे पूरा जो जो जिन वेंडर का मैंने टेम्पलेट्स बनाया था वो सारे यहाँ पे अपने आप प्रोसेसिंग होकर शो हो जाएंगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि स्कूल ग्रांट पे आपको ये सिलेक्ट करना है लेज़र पे, और एक्सपेंस टाइप में यहाँ पे रेवेन्यू सेलेक्ट करना है आपको। इसके बाद ये प्रोसेस डाटा करेंगे तो आप पूरा जो प्रोसेस हो जाएगी, और इसके बाद आपको क्या करना है, वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करके इसे वैलिडेट करना। और जैसे ही ये बिल आपका वैलिडेट हो जाएगा, इसके बाद ये बिल मेकर की आईडी से बन के, और ये बिल जो चला जाएगा जो है वो वेरीफायर की आईडी पे चला जाएगा। तो वेरीफायर की आईडी पे आप वहाँ जाके भी चेक कर सकते हैं कि ये बिल कैसे बना है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और ऐसे आप भी जो है SBI डिजिकोप पोर्टल पे बल्क अपलोड से पेमेंट आप कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।